मानव जीवन के परम लक्ष्य अर्थात भगवत प्राप्ति को सुलभ कराने का एकमात्र सहज मार्ग होते हैं संत और ग्रंथ। और यदि जीवन मार्ग में इन दोनों का मिलन हो जाए तो ईश्वर की कृपा की अनुभूति का सौभाग्य सहज प्राप्त हो जाता है। भगवत गीता जैसे दिव्य ग्रंथ की प्रेरणाओं को अपने व्यक्तित्व ही नहीं वरन अपने संपूर्ण अस्तित्व से मुखरित करने वाले ऐसे ही अनूठे संत हैं गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज। कृष्ण भक्ति के पर्याय और कृष्ण कृपा की साकार अनुभूति के रूप में महाराज श्री हजारों लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। महाराज श्री का संपूर्ण जीवन मानव जाति को श्रीमद् भगवत गीता की दिव्य प्रेरणाओं से आलोकित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, चिकित्सा क्षेत्र हो, शिक्षा क्षेत्र, प्रबंधन या कानून व्यवस्था, गुरुदेव ने गीता जी के श्लोकों से गहन मंथन कर सबके लिए प्रेरक सूत्रों का जो संचयन किया है वह सचमुच जीवन उपयोगी है। केवल साहित्य और प्रवचन ही नहीं, गुरुदेव द्वारा निर्देशित सत्संग और सुमिरन के साथ साथ सेवा के व्यवहारिक प्रयास भगवत गीता के भक्ति योग और कर्म योग का अनुपम मिश्रण है। गौ रक्षा, धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा के लिए आपकी समर्पित भावनाएं अपने आप में दिव्य प्रेरणा है। आपकी इन प्रेरक गतिविधियों के केंद्र बिंदु श्री कृष्ण कृपा धाम, वृंदावन और जियो गीता आज हजारों हजारों लोगों की आस्था के अनुभूति स्थल हैं। समापन शब्द भी जैसे उपयुक्त नहीं लगता क्योंकि समापन केवल उत्सव के आयोजन का ही था, वरन तो ऐसे उत्सव जीवन को ही चिर उत्सव बना देते हैं। गीता प्रेरणाएं जीवन के हर दिन हर पल में एक नई चेतना का संचार करती है, जिसे प्रतिवर्ष कृष्ण कृपा परिवार के सदस्य अपनी हृदय पट्टिका पर एक अनमोल निधि के रूप में ले जाते हैं। तृतीय दिवस में प्रातःकाल गुरुदेव के सानिध्य में मंगला आरती के पश्चात गीता पाठ और ध्यान इस उत्सव का विशेष पहलू रहता है, जिसमें महाराज श्री एक सूत्र के भांति हजारों हजारों हृदयों की गति को गीता और गोविंद से बांध देते हैं। वंदो सद्गुरु के चरण जाको कृष्ण कृपा सो प्यार। कृष्ण कृपा तन मन बसी, कृष्ण कृपा आधार। कृष्ण कृपा सम बंधु नहीं, कृष्ण कृपा समसार। कृष्ण कृपा सम गुरु नहीं, कृष्ण कृपा सममात। मन कृष्ण कृपामृत बरस रहो दिन रात। कृष्ण कृपा से विमुख तुम कैसे पाए चैन। नित उठ कृष्ण कृपामृत पाठ करे मन लाग। भक्ति ज्ञान वैराग्य संग कृष्ण कृपा मिल जाए। आशा कृष्ण कृपा की राग योनि कटे 84 राग। कृष्ण कृपा जीवन का सार। करे तुरंत भवसागर पार। कृष्ण कृपा जीवन का मोल। मिले सदा भक्ति के फूल। कृष्ण कृपा के बल बल जाओ। कृष्ण कृपा में सब सुख पाओ। कृष्ण कृपा सच्चित आनंद। प्रेम भक्ति की मिले सुगंध। कृष्ण कृपा बिन शांति न पावे। जीवन धन्य कृपा मिल जावे। सिमरो कृपा कृपा ही ध्याओ। गाय गाय श्री कृष्ण रिझाओ। असमय होए नहीं कोई हानि। कृष्ण कृपा जो पावे प्राणी। वाणी का संयम बने। जग अपना हो जाए। तीन काल चौदिशी में कृष्ण कृष्ण लगा। कृष्ण कृपा का कर गुणगान। कृष्ण कृपा है सबसे
कृपा मेटे भव भी, कृष्ण कृपा से मन को जीत, आपद दूर दूर ते भागे, कृष्ण कृपा कर नित जो जागे, सोवे कृष्ण कृपा ही कह करे, आनंद मोद ही भर कर, छोटे स्वप्न कहाँ को नाही, कृष्ण कृपा रक्षक निशिमाही, भावे कृष्ण कृपा मुख बोल, कृष्ण कृपा कर जग में डोल, कृष्ण कृपा कह पीवे पानी, परम सुधा सम होए वाणी, कृष्ण कृपा को चाह कर, भजन करो निष्काम, प्रेम मिले आनंद मिले होए पूर्ण काम, कृष्ण कृपा सब काम संवारे, चिंताओं का भार उतारे, ईर्ष्या लोभ मोह अहंकार, कृष्ण कृपा से हो निस्तार, कृष्ण कृपा शशि किरण समान, शीतल होए बुद्धि मन प्राण, कोट जन्म की प्यास बुझावे, कृष्ण कृपा की बूंद जो पावे, कृष्ण कृपा की लो पतवार, झट हो जाओ भव से पार, कृष्ण कृपा के रहो सहारे, जीवन हैया लगे किनारे, कृष्ण कृपा मेरे मन भावे, कृष्ण कृपा सुख सम्मति लावे, कृष्ण कृपा की देखी रीत, बड़े रीत पारा सब प्रीत, कृष्ण कृपा के आसरे, भक्त रहे जो को, वृद्धि होए धन धान्य की, घर में मंगल हो, कृष्ण कृपा जग मंगल करनी, कृष्ण कृपा के पावन धरणी, तीन लोक में करे प्रकाशा, कृष्ण कृपा करे सासा, कृष्ण कृपा जग पावनी गंगा, कोटि पाप करती क्षण मंगा, कृष्ण कृपा अमृत की धार, जीवत परमानंद अपार, कृष्ण कृपा की रंगत प्यारी, चढ़े प्रेम आनंद कुमारी, उतरे नहीं उतारे कोई, कृष्ण कृपा संग गहरी होए, वीरांगण का सदन कसाई, कृष्ण कृपा के मुक्ति पाई, याद अजामिल गीत अजान, कृष्ण कृपा के बड़े महान, समित जीव को चाहिए, कृष्ण कृपा को पाओ, निश्चित हो जीवन सुखी, सब संशय मिट जाए, कृष्ण कृपा अविचल सुख धाम, ऐसा मधुर मनोहर नाम, श्याम श्याम निरंतर गावे, कृष्ण कृपा से हृदय मिल जाए, गावे कृष्ण कृपा लो लाए, सुरती दशम द्वार चढ़ जाए, दिखे श्वेत श्याम प्रकाश, पूर्ण होए जीव की आस, नाश होए अज्ञान अंधेरा, कृष्ण कृपा का होए सवेरा, तेरा जन्म मरण का छूटे, कृष्ण कृपा का आनंद लूटे, कृष्ण कृपा ही है दुख भंजन, कृष्ण कृपा का देवो वंदन, कृष्ण कृपा सब साधन का फल, कृष्ण कृपा है निर्बल पावल, तीन लोक तिहु काल में, रही रहे न को, कृष्ण कृपा ही धारी के, कृष्ण भरोसे हो, कृष्ण कृपा के मिटे दुरासा, राखो कृष्ण कृपा की आशा, कृष्ण कृपा के रोग नसावे, दरिद्र कभी पास न आवे, कृष्ण कृपा मेटे अज्ञान, आत्म स्वरूप का होए मान, कृष्ण कृपा ते भक्ति पावे, मुक्ति सदा दास बन जावे, कृष्ण नाम है खेवनहार, कृष्ण कृपा से हो भव पार, कृष्ण कृपा ही नैया तेरी, पार लगे पल में भव बेरी, कृष्ण कृपा ही सच्चा मीर, कृष्ण कृपा के जगदीश,
पिता गुरु बंधु जान, कृष्ण कृपा के दाता मान, काल आए परमीत नाम, सुत द्वारा मित्र, सदा सहाय श्री कृष्ण कृपा, मंत्र है परम पवित्र, कृष्ण कृपा पर से धनवारी, भक्ति प्रेम की सर से प्यारी, कृष्ण कृपा सब दुख नसावन, होए तन मन जीवन पावन, कृष्ण कृपा आत्म की भोग, विषय वासना जावे सुख, कृष्ण कृपा ते चिंता नाही, कृष्ण कृपा ही सच्चा साईं, कृष्ण कृपा दे सत विश्राम, बोलो कृष्ण कृपा ऋषियाम, कृष्ण कृपा बिन जीवन व्यर्थ, कृष्ण कृपा के मिटे अनर्थ, होए अनर्थ न जीव का, कृष्ण कृपा जो पास, राखो हर पल हृदय में, श्री कृष्ण कृपा की आस, राखो हर पल हृदय में, श्री कृष्ण कृपा की आस। गीता प्रेरणा वास्तव में गीता के उपदेष्टा जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की ही प्रेरणा और गीता प्रेरणाओं के साकार स्वरूप पूज्य गुरुदेव का ही आशीर्वाद है। आवश्यकता भी नहीं थी, ऐसा लगता है, कि गीता पर कुछ लिखने की, क्योंकि पूर्व में ही अनेकों चिंतकों, महापुरुषों, विचारकों, गीता मर्मज्ञों ने श्रीमद् भगवद गीता पर अपने चिंतन, अपने विचार, अपने अनुभव बहुत विस्तार से लिखे हैं। और ऐसा लगता भी नहीं कि उन विचारकों, चिंतकों को देखते हुए कि ऐसी कोई विद्वत्ता या सामर्थ्य भी, लेकिन तो भी लिखा गया या लिखवाया गया भगवान की प्रेरणा से। विशेष रूप से इसके पीछे जो भाव है वह बिल्कुल सरल सहज शब्दों में गीता समझ में आ सके। श्लोक पढ़ा जाए और श्लोक में क्या है, श्लोक है क्या, कि सामान्य व्यक्ति भी जिसका बहुत अध्ययन नहीं है, कोई गांव में रहने वाला, कोई बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो भी समझ सके कि गीता का ये श्लोक कह क्या रहा है। और उसमें एक और बात विशेष रूप से, पहली बात तो यही कि सरलता में सब समझ सकें, और दूसरी बात यह कि वर्तमान परिस्थितियों में आज का जो वातावरण है, तनाव, अशांति, अराजकता, अव्यवस्थाएं, अनुशासनहीनता, दुर्भावनाएं, अनीति, ये सब जो है, आज की इन परिस्थितियों में गीता कैसे प्रासंगिक सिद्ध हो सके। प्रासंगिक तो है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि गीता प्रत्येक समय में, प्रत्येक परिस्थिति में प्रासंगिक तो है ही है, लेकिन आज के संदर्भ में उस प्रासंगिकता को हम कैसे प्रामाणिक रूप में ले सकते, गीता जी के श्लोक कैसे घटित हो सकते हैं, तो मूल रूप से गीता प्रेरणा के पीछे यही मुख्य भाव है। लेकिन वो भाव अध्ययन करने पर ही स्पष्ट होगा कि गीता प्रेरणा को अध्ययन करें, और फिर भी किसी का कोई सुझाव हो, वो अपना सुझाव उसके प्रति दें। विश्वास है कि भगवान की कृपा से गीता प्रेरणा एक सहज स्वाभाविक प्रेरणा बनेगी शांत और मांगलिक जीवन की। जय राधे जय राधे राधे जय राधे श्री राधे। गीता है जो गीत कृष्ण भगवान का,
विश्व कल्याण का, आओ बनाए गीत विश्व कल्याण का। कर्म भक्ति और ज्ञान की अद्भुत धारा है, धारा। कर्म भक्ति और ज्ञान की अद्भुत धारा है, मानवता का उद्घोषक ये प्यारा है, प्यारा है। मानवता का उद्घोषक ये प्यारा है। हमारे मध्य उपस्थित मंच पर शोभायमान परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री स्वामी गिरीशानंद जी महाराज, श्री महंत फूलडोल जी महाराज, परम पूज्य संत बिहारी दास जी और परम पूज्य बाबा जी के चरण कमलों में कृपया इस मांगलिक अवसर पर आराध्य चरणों में मंगल दीप प्रज्वलित कर हमें अनुग्रहित करें। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रार्धवायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम हरि ओम जज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवन्ततो सुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमन् ज्योतिरेकान्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। संतों के सानिध्य में ही हमारा देश चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण की ये लीला की भाव भूमि है वृंदावन। इसलिए कल जब मैं जहाँ रुकी हूँ वहाँ छत पे बैठी हुई थी तो 12 बजे तक तो मैं सबको यही बता रही थी कि इस वृंदावन के दो रूप हैं। एक तो वो जो हमें दिखाई देता है और एक वो जो अनुभूति के स्तर पर अनुभूत हो सकता है। इसलिए जो दिखाई देता है उसका जो लौकिक रूप है उसमें सड़कें हैं, मकान हैं, नालियाँ हैं, भीड़ है, धूल है, अव्यवस्थाएँ हैं। लेकिन इसी चीज़ को अंतर में उतर करके अनुभूत किया जाए तो ये सब गायब हो जाता है और आप भगवान की लीला की भाव भूमि में उतर जाते हैं। जैसे कि अब मैं आपको बताऊं, मेरे श्रोता थे, मेरे सिक्योरिटी वाले, सब पुलिस वाले, 5-6 जने हम लोग छत पे बैठे हुए थे। हम खीर खुले में रखे हुए थे, हमारे गोपाल जी भी थे और वहाँ मैं अपना प्रवचन सुना रही थी अपने ही सिक्योरिटी पर्सनल्स को। तो मैंने उनको कहा कि देखो, जैसे बिजली का तार है, तार दिखाई देता है लेकिन उसके अंदर की बिजली का पता नहीं लगता। तार का रंग होता है, भदरंग होता है, खराब भी होता है तार, लेकिन जो बिजली होती है वो अनुभूति की वस्तु होती है, छुएंगे तो झटका लगेगा। इसी तरह से एक बाहर का वृंदावन है और एक अंदर का वृंदावन है। बाहर देखेंगे तो इतनी निंदा उपजेगी मन में, इतना गुस्सा आएगा सारी अव्यवस्थाओं को, गंदगी को, धूल को देख के। और अगर एक बार भाव भूमि में उतर गए तो ये कृष्ण की सदा की लीला भूमि है। ये ना कृष्ण की जन्म भूमि है और ना ये कृष्ण की कर्म भूमि है। ये तो कृष्ण की लीला की भूमि है जिसमें अनादिकाल से अनंत काल तक वो इसी भूमि में निवास कर रहे हैं और वो सदैव यहाँ रहते हैं। लेकिन कल का एक विशेष दिन होता है जब वो सेलिब्रेट करते हैं। और अगर थोड़े घड़ी के लिए भी भाव भूमि में उतर करके हमने उस स्तर को अनुभूत किया जिसमें कि भगवान यहाँ पर लीला कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि वो वैसा ही हो जाएगा जैसे अमृत की एक बूंद कहीं गिर गई, ऐसा हो जाएगा। मैं आप लोगों को भी यही कहूँगी कि महान संतों के सानिध्य में आप कथा सुन रहे हो। कल शरद पूर्णिमा को भी आप यहीं थे। आप कितनी बातों को लेकर के तनाव में आए होंगे, परेशानियों में आए होंगे। आप अभी ना किए हों तो अभी कर लीजिएगा। कथा सुनते समय आप थोड़ी घड़ी के लिए वृंदावन की भाव भूमि में उतर जाइएगा। इसका जो लौकिक स्वरूप है उसमें जो अलौकिक अंतर्निहित स्वरूप है उसमें उतर जाइएगा तो पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। आपको वो दिखेगा ही नहीं जो आपको दिखाई दे रहा है, आपको वो दिखेगा जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। और इसलिए इसके लिए सत्संग से अच्छा कोई अवसर नहीं होता। और स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज स्वयं एक महान गौ भक्त संत हैं और उनके सामने बैठ करके उनकी कथा सुनना ये बड़े सौभाग्य की बात है आप लोगों के लिए। मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। अभी पूज्य उमा जी ने ये अनुभूति का बात बताया। देखिए, थोड़ा सा ध्यान दें, अगर हम ये
पूरी गीता हमारी शुरुआत धा से शुरू होती है और अंत में माँ आता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता ययुसभा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजया। अंत का श्लोक यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजोर भूति ध्रुवामी नीतिर्मतिर ममा। धा और माँ और राई बस छिपा हुआ है बस। ऐसे ही ये राम की कृपा है हर तरह से, हर बात में। कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लीजिए, सार वही है, कहने के तरीके ही अलग अलग हैं। जैसे अभी बताया उमा जी ने, आहा अनुभूति, हमको किस काम में अनुभूति हो रही है। हम अपना धन से अधर्म कर रहे हैं या धन से धर्म कर रहे हैं। हमारा ये धर्म कहाँ जा रहा है, ये समय कहाँ जा रहा है, ये शक्ति कहाँ जा रही है। बस इसी का रोना है, इसी का अनुभव करना है। Who has seen the wind, neither I nor you. What when the leaves hang traveling. महाराज जी तो गीता मनीषी हैं। गीता गंगोत्कम पीत्वा पुनर्जन्म विद्यते। गीता रूपी अमृत का पान करने के बाद में दोबारा इस संसार में नहीं आना पड़ता है, क्योंकि भगवान ने कहा कि देखिए अर्जुन, जो मेरे को भजता है, मेरा ध्यान करता है, मेरे आदेश का पालन करता है, मैं उसके सभी पापों को समाप्त करके मोक्ष प्रदान करता हूँ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बोले जो मैं आदेश दे रहा हूँ उस कर्म को कर। इस संसार में ये जितने भी तेरे दिखाई दे रहे हैं इस रणांगण में कि ये मेरे हैं और मैं इनको मारूंगा तो पाप लगेगा, इस बात का परित्याग करके तू मेरी बात मान और यदि मेरे आदेश का पालन करेगा, क्योंकि ये तो सारे के सारे जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं ये सब बने बनाए हैं, मेरे द्वारा एक भी जीवित दिखाई देता नहीं है। इसलिए तुम जो है मेरे आदेश का पालन करो। तो यदि तुम्हारे मन में कोई कुंठा भी उपस्थित हो गई और तुम्हें कुछ पाप भी लग रहा है तो ध्यान रहे, मेरा ध्यान करते हुए, मेरी आज्ञा का पालन करते हुए युद्ध करोगे तो मैं सारे पापों का नाश करके तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। क्योंकि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम ब्रज। देखिए यहाँ पर ध्यान रहे कि सभी धर्मों का परित्याग करके जितने भी जगत के धर्म हैं, केवल भगवान की शरण में जो आ जाता है भगवान उसका कल्याण करते हैं। गीता में बहुत बढ़िया बढ़िया श्लोक हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ध्यान रहे भगवान जो है ना, कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है। अनन्य का मतलब समझ रहे हैं, न अन्य इति अनन्य, जो केवल एक सिर्फ भगवान कृष्ण का हो जाता है उसको अनन्य बोलते हैं। अन्य किसी का भजन नहीं करता है और अपमान भी किसी का नहीं करता है, सम्मान सबका करता है लेकिन भजन एक का करता है। तो अनन्या चिंतयन्तु माम, बोले अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है उसकी सारी व्यवस्था मैं स्वयं कर देता हूँ। क्या करते हैं भगवान? उसकी सारी व्यवस्था करते हैं। क्या क्या व्यवस्थाएं आपकी? बोले कपड़ा, रोटी और मकान। राधे राधे। बड़ी कृपा संतों की कि हम श्रीधाम वृंदावन में यहाँ महापुरुषों के समक्ष बैठे हुए हैं। महापुरुषों के सामने बैठना ही एक भजन है। जीव गोस्वामी पाद तो लिखते हैं, हे सखी तू श्याम रंग में रंगी तो कैसे रंगी, सखी हो श्याम रंग रंगी, कैसे रंगी तू श्याम रंग में। और हम यहाँ विराजमान है कृष्ण कृपा धाम में। और कृष्ण कृपा कैसे होगी? तो कहते अनाराध्य राधा पदाम्भोज रेणुम अनासेव्य वृंदा टविम तत्पदंकाम असंभाष्य तदभाव गंभीर चित्तान कथम श्याम सिंधो रसस्याउगा।
हे सखी, 3 कारणों से श्याम रंग में रंगा जा सकता है। या तो स्वयं किशोरी जी की कृपा हो जाए, उनकी रज मिल जाए, या फिर श्री धाम वृंदावन की कृपा हो जाए, तब उस श्याम रंग में रंगा जा सकता है। और या फिर उस रंग में रंगे हुए ऐसे महापुरुषों के दर्शन हो जाएं तो श्याम रंग में रंगा जा सकता है। अब आप विचार कर ले, हमको तीनों प्राप्त हो रहा है, क्योंकि श्री जी की कृपा कैसे? बोले वृंदावन धाम में बिना किशोरी जी की कृपा के कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता, क्योंकि जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिन्हि की होय, वृंदावन में तब ही तो रहन पाई है सोय। अब आप बताइए, वृंदावन में यहाँ हम बैठे हुए हैं, श्री जी कृपा है कि नहीं है? और श्री धाम वृंदावन की कृपा हमारे ऊपर है। बोले कैसे? वृंदावन धाम में इतने संतों का दर्शन करा रहे हैं गुरुदेव भगवान, आप बताइए धाम की कृपा है कि नहीं है? है कि नहीं है? और तीसरी कृपा, इन महापुरुषों के वचनों को अब हृदय में धारण करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे हृदय कमल पर श्री श्यामा श्याम श्री कृपा बिहारी सरकार हमेशा हमेशा के लिए प्रकट हो जाएंगे। इसलिए इन कृपा को हम संजोएं। और सबसे बड़ी कृपा कैसे प्राप्त होगी? इस वृंदावन धाम में नाम तो हम सुनते हैं, यहाँ से जाएं तो ये धारण करके जाएं, हमको 16 महामंत्र की माला जीवन में रोज करनी है। जैसे कि हम रोज 21,600 श्वास लेते हैं। कितनी लेते हैं? 21,600 श्वास। तो इतना नाम तो रोज हो तो हम जाके कृपा बिहारी को कह सकें, क्या किया तुमने? बोले आपका नाम, श्वास श्वास पे आपका नाम लिया। भगवान की उपासना के लिए 5 प्रकार के रस हैं। पहला है शांत रस, दूसरा है बाष्य रस, तीसरा है सांख्य रस, चौथा है वात्सल्य रस और 5वां है श्रृंगार रस। इनके द्वारा भगवान की उपासना की जा सकती है और ये जो है 5 रस संतों में विद्यमान पाए जाते हैं, इसलिए संत कृपा परम आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि देखिए, एक लौकिक गुरु होते हैं, एक वैदिक गुरु होते हैं, एक परमार्थिक गुरु होते हैं। लौकिक गुरु का काम है ये लोक व्यवहार की जानकारी देना, वैदिक गुरु का काम है वेदों के विषय में जो है हमें ज्ञान प्रदान करना, और परमार्थिक गुरु का काम है भगवान से जो है कृपा बिहारी से किस प्रकार से जोड़ा जाए। वो परमार्थिक गुरु हमारे परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज हैं, जो आज देखिए सभी जगह गीता का प्रचार प्रसार हो रहा है। गीताओं का प्रचार प्रसार तो हम लोग सुनते थे, लेकिन आज देखिए हर चैनल पर जो है महाराज जी के द्वारा भारत ही नहीं देश विदेशों में गीता का प्रचार हो रहा है। और हमको जो है पूर्ण विश्वास है कि ये गीता जो है एक दिन राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित होगा, और गीता के लिए महाराज श्री निरंतर प्रयास करते रहेंगे, और उनके ही मतलब इस भगवान कृपा बिहारी की कृपा से, भगवान श्री की कृपा से निश्चय ही गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाएगा। भाग्योदय ने बहु जन्म समर्जिते न, आप केवल एक जन्म के पुण्य से नहीं आए, भाग्योदय ने बहु जन्म समर्जिते न, सतसंग मंच लभते पुरुषो यदा वही। कई जन्मों के पुण्यों का प्रताप जब उदय होता है तब श्री धाम वृंदावन का दर्शन होता है। और ये जो विराजे हुए हैं मंच पर, जो महापुरुष विराजे हुए हैं, इन सबका एक साथ दर्शन होना है, कुंभ लग रहा है महाराज जी का। क्या बात है, ये ठाकुर जी की परम कृपा है। और श्री वृंदावन आप पधारे, यहाँ के बारे में तो क्या कहें, ब्रज को सो स्वाद वैकुंठ नहीं। मैं ब्रजवासी ही बोलता हूँ, क्या करूँ ब्रजवासी होने के नाम। ब्रज को स्वाद वैकुंठ नाही, हरि रस कथा होय जब मीठी, ब्रज रस मिले जब हिया माही। कथा में मिठास कहाँ से आया जी? हरि रस कथा भई तब मीठी, ब्रज रस मिलो जब हिया। ब्रज रस बिन कहा रसिक गावते,
ब्रज रस बिन रस जर जातो, अजिया महिमा को वे ही जाने, कि जिनको ब्रज ते नातो। नाता कल भी आया था प्रसंग, नाता जोड़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। आपको जो कुछ भी चाहिए, गुरु कृपा मिल गई, सब मिलेगा। धाम कृपा, संत कृपा, गुरु कृपा, ये कृपा जिनको प्राप्त हो गई उनके लिए कोई कमी नहीं रही। कृपा बिहारी जी की कृपा प्राप्त करने वाले श्री ज्ञानानंद जी महाराज, जिनके माध्यम से हम लोग ब्रजवासी बन चुके हैं। अयोध्यावासी, ब्रजवासी 3 प्रकार के होते हैं। जैसे भगवान श्री राम ने कहा है, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मुझे अति प्रिय हैं। तो क्या जिस तरह से भगवान राम ने अयोध्या में कहा कि जो यहाँ के वासी वो मेरे प्रिय हैं, इसी तरह से क्या वृंदावन में जिसकी जन्म हुए हों, क्या वही ठाकुर जी को प्रिय हैं? हमारे संतों के माध्यम से संकेत मिला है, अयोध्यावासी या ब्रजवासी 3 तरह के होते हैं। पहला नंबर में तो ब्रजवासी वो हैं जिसका जन्म इसी ब्रजभूमि में, इसी वृंदावन में हुआ है और वृंदावन में निवास कर रहे हैं, पहले नंबर है। दूसरे नंबर में ब्रजवासी वो हैं जिसका जन्म कहीं भी हुआ हो, जो वृंदावन में निवास कर रहे हैं, दूसरे नंबर। तीसरे नंबर का ब्रजवासी वो हैं जो हफ्ते में 5 दिन अपने घर में बिताते हैं, 2 दिन आकर वृंदावन में रहते हैं। तो जो कहीं भी रहें और हर समय ठाकुर जी के वृंदावन से लगाव रखें, और जब भी समय मिल जाए 2 दिन 4 दिन के वृंदावन में निवास करते हैं, तीसरे नंबर के। और चौथे नंबर के ब्रजवासी वो हैं जो रहते कहीं हो, मजबूरी में आकर वृंदावन में नहीं आ पाते हैं, जिसका मन वृंदावन में बस रहा है, ये चौथे नंबर के ब्रजवासी वो हैं। तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा, आप कहीं भी रहें लेकिन कृपा बिहारी जी की कृपा के छाया में रहें। वही दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख शंकर को भारी। लेकिन तुलसीदास बिचारी कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। आप कहीं भी रहें लेकिन ठाकुर जी के नाम में, भगवान श्री राम ने विभीषण जी से क्या कहा था, अपने घर जाइए लेकिन मन मेरे पास रखिए। जिसका मन ठाकुर जी में लगा है वो सदा ब्रजवासी हैं। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में एक पंक्ति लिखी है, दुर्लभ देह पाए हरिपद भज, करम बचन और हियते। हमें दुर्लभ वस्तु मिली है, ये मानव जीवन दुर्लभ वस्तु है। इसकी दुर्लभता का बोध इन संत चरणों में होगा। जब तक हम संत चरणों से नहीं जुड़ेंगे तब तक इसकी दुर्लभता का बोध नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने अनेक वस्तुएं बनाई हैं सृष्टि में, और वो बड़ी विचित्र बात है कि किसी न किसी को सभी वस्तुएं महत्वपूर्ण लगती हैं, लेकिन यथार्थ नहीं है। यथार्थ इन संत चरणों में है, संतों के पास है। जब तक आपके जीवन में ये संत पुंज नहीं मिलेगा, संत चरण नहीं मिलेंगे, तब तक कभी भटकाव बंद नहीं हो सकता है जीवन का। ध्यान रखना, आप कुछ भी उपलब्ध करने कहीं पहुंच जाएं, किसी लोक में पहुंच जाएं, कितना उत्कर्ष जीवन का हो जाए, लेकिन आपका भटकाव जीवन में बंद नहीं हो सकता है। और दूसरी बात, जिन लोगों का जीवन संतों की दृष्टि के सामने से नहीं गुजरा, उनकी कड़वाहट कभी दूर नहीं हो सकती। जीवन में मीठापन तभी आता है जब ये निहारते हैं, अपनी कृपा दृष्टि से देखते हैं। इसके लिए कोई साधन नहीं बना, कोई उपासना नहीं बनी कि भाई यदि ये ना कर सको तो आप मन से ठाकुर जी का चिंतन ना कर सको, वाणी से गुणानुवाद ना गा सको, तो इस शरीर को सीधाम वृंदावन में लाके डाल दो, सब काम ऑटोमेटिक हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। इस 50 करोड़ योजन के ब्रह्मांड में यदि ठाकुर जी का कहीं प्रागट्य होता है तो केवल 2 जगह, या श्री राम वृंदावन या श्री अयोध्या, बाकी कहीं नहीं होता।
ऐसी अलौकिक भूमि में परम पूज्य महाराज श्री ज्ञानानंद जी महाराज ने आपको लाकर बैठा दिया। अब क्या चाहिए? शिव सनकादिक अरु ब्रह्मादिक तेऊ बिके विनुदाम। शिव सनकादिक अरु ब्रह्मादिक तेऊ बिके विनुदाम। यह कृपालु कछु मरमय लौकिक। यह कृपाल कछु मरमय लौकिक। जहाँ मन बुद्धि विश्राम। कैसो है ब्रजधाम सखी यह कैसो है ब्रजधाम। काहू के बल भजनते काहू के आचार। अभ्यास भरोसे कुमार के शोभत पाँव के धूल नहीं। यह मंत्र मुकटमणि बस करे श्यामा श्याम। और हम सब कर्म धर्म के मेरो ब्रज है रंगीलो धाम। एक अंधा व्यक्ति है और युद्ध स्थल से काफी दूर है, युद्ध स्थल में जा नहीं सकता है, देखने की शक्ति नहीं है। युद्ध में जाए तब युद्ध देखेगा। वैसे कि हृदय में होते जो धितम राष्ट्र दूसरे को धन को हरण का, वैसे धृतराष्ट्र के हृदय में हमारे कृपा बिहारी ने प्रेरणा दिए गीता के विषय प्रश्न करो। और प्रश्न धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेद प्रश्न करता है। ऐसे व्यक्ति के प्रति भगवान दयालु हैं। दूसरे को राष्ट्र को हरण करने वाले, अंधा है, जा नहीं सा, अपंगु है, देखना वैसे हृदय में कृपा बिहार प्रेरणा गीता के विषय में प्रेरणा करता। अर्जुन संकेत का सेनो वह मध्य रथम एच्युत। दोनों सेना के बीच रथ को रोको। भगवान कह रहे भैया अर्जुन हम नौकर का काम करता हूँ, नौकर का काम भी निभाना जानता, तुम आज्ञा का पालन करूंगा। भगवान ने अर्जुन की आज्ञा का पालन भी किया। दोनों सेना के बाद सेनो में रसम अस्ताद अच्युत। अच्युत करके संबोधन करता है, न अच्युत जिसका अच्युत वो उनकी आज्ञा का पालन करके दोनों सेना के बीच कितना दया। राम जी कैसे अहिल्या को तारे, चरण रज चाहत कृपा। आपका चरण चाहता है, इसे कृपा कीजिए, इस रज से मुक्ति हो जाएगा। अहिल्या को मुक्ति चरण रज से। इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ ऐसे गीता मनीष के शिष्य बन के गीत का अनुभव है और गीता का अध्ययन करेंगे तो कर्म भक्ति सब कुछ प्राप्त हो जाएगा आपको। कि बहुत समय पहले निकलता था हृदय से कि कृष्ण कृपा परिवार संसार में अपना इतिहास बनाएगा। वो घटना सामने आ रही है, पर यह भी है युग पुरुष जो इस समय जिसकी जरूरत है। सत्य तो ये है को मैं इसलिए नहीं कि स्वामी जी मेरे आत्मनिया हैं, मुझे आत्मा से आवाज आ रही है कि समय के युग पुरुष हैं स्वामी ज्ञानानंद महाराज। कि महाराजा रणजीत सिंह चला गया था महफिलें छोड़कर, उतर गया सरूर पंजाबियों का। चक्खड़ चुलिया, वो पंजाबी थी वैसे, चक्खड़ चुलिया रुखां दे टान कड़के, कच्चा झड़ गया बूर पंजाबियां दा। शेरे पंजाब बाजों सब कुछ जित के भी होया हौसला चूर पंजाबियां दा। उड्डिया नूर पंजाब दे मुखड़े तो जदों खुस्सा कोहे नूर पंजाबियां दा। पईयां गुंजलां किसे तो सुलझियां नहीं, सगों उलझ गई होर भी ताणी पंजाबियां दी। की पता सी होनी दे हुक्म अगे कोई पेश नहीं जानी पंजाबियां दी। पाट जांदे ने कालजे पत्थरां दे, सुन के दर्द कहानी पंजाबियां दी। मैं पंजाबी पता किसको कह रहा हूं? सारे हरियाणवियों तुम पंजाबी हो। ये पंजाब था, हिमाचल शिमले तक पंजाब था और सारा पाकिस्तान पंजाब था। मैं विश्व पंजाबी कॉन्फ्रेंस टोरंटो में यही आह्वान देकर आया था। गुरु गोविंद सिंह युद्धों में भी अपने सिंगों को दे रहे थे और युद्ध हो रहे हैं, उनको पूछते हैं कि महाराज परमात्मा को मिलने का सीधा रास्ता क्या है, तो वो कहते हैं साच कहो सुन ले हो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। यही हमारे कान्हा ने काम किया, प्रेम से खींच लिया। ये प्रेम की गाथा है। अगर प्रेम में डूब गए तो उस आनंद में पहुंच गए।
उस पूर्ण ज्ञान में पहुंच गए, पूर्ण बख्शिश में। वो बहुत छोटे छोटे बच्चों को गीता जी के श्लोकों का स्मरण है, लेकिन भरतपुर की इस बिटिया को गीता जी के पूरे 700 श्लोक कंठस्थ हैं संस्कृत में। हाँ। तो कौन सा सुनाओगे? आप हम पूछ लें। दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते ध्रुवमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। 5वें अध्याय का 10वां श्लोक। भ्रमणाधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। और 10वें अध्याय का 10वां श्लोक। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। 12वें अध्याय का 15वां श्लोक। यस्मान्नोदुच्यते लोको लोकान्नोदुच्यते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। बहुत सुंदर। हाँ, 15वें अध्याय का 5वां श्लोक। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुख संगैः गच्छन्ति मूढ़ाः पदमव्ययं तत्। बहुत सुंदर। पूज्य स्वामी जी का प्रयास अधिक से अधिक गीता के प्रति। अभी मैं जब मंच में आई थी, स्वामी जी ने एक बात कही और मुझे लगा भी कि आज के दिग्भ्रमित युवकों के प्रतिनिधि अर्जुन थे। कहीं न कहीं उसका एक भाव है कि जब कहीं दिग्भ्रमित हो, दिशा भ्रमित हो, तो उस दिशा को सही रास्ते पर लाने के लिए एकमात्र श्री गीता जी हैं, जिसके माध्यम से यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि। इस क्षेत्र में काम करने के लिए समाज में हम अच्छा से अच्छा काम कर सकें, ये गीता एक हमारे लिए आधार है, जीवन है। और मैं कह सकती हूँ पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज बहुत बड़ा 2014 में श्री गीता जी के लिए ऐतिहासिक कार्यक्रम, और वो कार्यक्रम अकेले नहीं, जीवन में उनके गीता जी रग रग समाई है। जब कभी आपके अंदर का अंधकार दूर करने के लिए कोई आएगा, भगवान ही क्यों ना हो, यदि आपके अज्ञान को दूर करना है तो उनको भी गुरु बन के ही उपदेश करना पड़ेगा। और आप सबको मालूम है अर्जुन भगवान के साथ सदैव थे, लेकिन दर्शन से अज्ञान दूर नहीं हुआ। यदि दर्शन से अकेले अज्ञान दूर होना होता तो युद्ध के क्षेत्र से अर्जुन कभी भागते नहीं। और भगवान ने भी गीता का उपदेश, जब अर्जुन ने कहा शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं, साधिमाम ताम प्रपन्न, मैं आपकी शरण में हूं, तो भगवान ने शुरू कर दी गीता। मैं कभी कभी सोचा करती हूँ गीता किसके लिए है, तो गीता रणस्थली का ज्ञान है। आप जहाँ हैं, गृहस्थी भी एक रणस्थली है, संसारी एक रणस्थली है, उससे हम कैसे बच सकें इसके लिए गीता है। समाज का 50% काम धर्माचरण से हो जाता है, 99% काम भक्ति भावना से हो जाता है, और 100% काम भगवान के साक्षात्कार से अपने आप हो जाता है। तो ये जो तीनों विधाएं हैं, भगवान कृष्ण
तीनों विधाओं में, और जहाँ जहाँ भी सफलता मिली, जैसे पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का जो सत प्रयास है, निमित्त भगवान ने किसी को भी बनाया, लेकिन सफलता मिली भगवत कृपा से। प्रयास करना हम लोगों का काम है। लठिया ग्वाल बालों ने भी लगाई, लेकिन गिरिराज जी किसने उठाया? भगवान कृष्ण ने। वो लठिया हटा लेते तो गिरिराज जी नीचे आने वाले नहीं थे, लेकिन भगवान ने कहा लठिया लगाओ, और शायद भगवान से ज़्यादा अधिक ताकत से ग्वाल बाल लठिया लगाए हुए थे। चेहरे लाल तो ग्वाल बालों के हो रहे थे, भगवान का नहीं हो रहा था। उनको लगता था गिरिराज जी हम ही उठाए। अर्जुन ने जब चरण पकड़ के कहा, अर्जुन ने रथ में बैठे बैठे नहीं कहा कि गीता सुनाइए, मेरे अज्ञान को दूर करिए। रथ से नीचे उतर करके भगवान के चरणों को पकड़ लेता है और प्रार्थना करता है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः यत् श्रेयास्या निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे श्याम सुंदर, मैं तुम्हारा शिष्यत्व ग्रहण करता हूँ, मेरे अज्ञान को, संदेह को, किंग कर्तव्य विमूढ़ता को आप दूर करें। तो वहाँ पर भी कृपा, वहाँ पर भी अगर अर्जुन का अज्ञान दूर हुआ, युद्ध के लिए तैयार हुए अर्जुन, तो कैसे हुए? भगवान कृष्ण की कृपा से। और महाराज भी अगर हुआ, महाराज भी अगर हुआ तो गोपियों के प्रयास से हुआ या श्री कृष्ण की कृपा से हुआ? श्री कृष्ण कृपा। ये तो कृपा का धाम है, यहाँ कृपा की वर्षा होती है, और कृपा की वर्षा यहाँ दिखाई दे रही है। यहाँ के ठाकुर जी का नाम भी श्री कृपा बिहारी ठाकुर है। कृपा बिहारी। तो ये जो कृपा है, कृपा, वो चाहे काली दमन हो वो भी कृपा से होगा, गिरिराज धरण हो वो भी कृपा से होगा, असुरों का उद्धार है वो भी कृपा से होगा, और महाराज ठीक है एक बार प्रारंभ हो गया, गोपियों को वरदान भी मिला उनकी साधना से, कात्यायनी की उपासना से। लेकिन जब गोपियों को रास, लघु रास प्रारंभ हुआ और बीच में थोड़ा गर्व हो गया सौभाग्य का, सौंदर्य का, तत्रैवांतरधीयत प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतरधीयत, गोपियों के गर्व को दूर करने के लिए ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। और अंतर्धान होने के बाद जब गोपियों ने बहुत खोजा, लीला अनुकरण किया, उससे भी नहीं मिले। बहुत सारे वृंदावन में जमुना जी के पुलिन पर खोजा, तब भी नहीं मिले। अंत में उनके हृदय की अंतिम पुकार निकली गोपी गीत के रूप में, और अंतिम पुकार भी करने में जब गोपियां असमर्थ हो गईं, अर्ध मूर्छित होकर के गिरने लग गईं, तब रास बिहारी भगवान कृपा करके प्रकट हो गए, पीताम्बर को हाथों से पीताम्बर बांधे हुए, और उसके बाद महारास हुआ। शरद पूर्णिमा उत्सव विश्राम ले रहा है कि जो भी 3 दिनों में यहाँ का भाव मिला, उसे जीवन की एक अक्षय निधि मानकर उसे साथ रखें। सकारात्मक रूप में पॉजिटिवली लेंगे तो आपको लगेगा कि ये 3 दिन जीवन के बिल्कुल एक अलग से भाव के दिन रहे। कभी कभी बैठकर यदि आप स्मरण करेंगे कि जब हम वृंदावन आए, प्रारंभ से लेकर अब तक एक एक पल जो यहाँ व्यतीत हुआ, वो किस भाव में व्यतीत हुआ। कभी आंख बंद करके आप देखेंगे कि मंच का वह भाव, संतों की वह उपस्थिति या संतों के आशीर्वचन के भाव, तो इससे आपके अंदर की चेतना रह रहकर जगेगी। जैसे संजय ने गीता सुनकर के राष्ट्र से कहा, राजन अब उपदेश तो नहीं हो रहा, लेकिन जो मैंने सुना उसको याद कर करके मेरा मन हर्षित हो रहा है। यह भगवान का विराट रूप जो बार बार आंखों के सामने ला ला कर मैं बहुत हर्षित अनुभव कर रहा हूँ अपने को, तो वो दृश्य बार बार स्मृति में आने चाहिए। या कल जो परिक्रमा का भाव था, उसके एक एक पल को याद करें, उसके यहाँ से कब चले, कब परिक्रमा पूरी हो गई, क्योंकि वृत्ति एक एक पल भजन भाव में रमी हुई थी सबकी। हर पल एक भजन भाव की दिव्यता साथ साथ चल रहे थे, और ऐसा लग रहा था
कि जैसे कन्हैया स्वयं कहीं न कहीं बीच में अपने भाव को रमाए हुए हैं। वो परिक्रमा का वो भाव और परिक्रमा के आगे आगे जो सेवा स्वच्छता का कि प्रेरणा का भाव पूरे मार्ग में, और फिर 6 बजे मंगला आरती और 6:30 बजे तक यहाँ पंडाल में 1 इंच भी बैठने की कहीं जगह नहीं थी और सब इतने शांत भाव से गीता पाठ भजन भाव में इतना एक शांत वातावरण बना हुआ था। तो वो जो शांति, इससे ये अनुभव करें कि जब थोड़ी देर यहाँ इस भाव में बैठे तो इतनी शांति, इतना सहज भाव, तो क्यों नहीं हम जीवन में इस शांति को, इस आनंद को अपने साथ साथ ले सकते। संत आशीर्वचन के समापन के सत्र में उमा भारती और ब्रज के अनेक संतों ने अपने अपने विचार और मंगल कामना को प्रेषित किया। वहीं भरतपुर से आई एक बालिका द्वारा पूरे 700 श्लोकों का कंठस्थ होना बता रहा था कि गुरुदेव द्वारा बनाई गीता प्रेरणाओं की नींव कितनी मजबूत है। साथ ही साथ चलते रहे श्री कृष्ण कृपा औषधालय में सेवा के प्रकल्प जैसे नेत्र चिकित्सा परामर्श, रक्तदान, ये सब प्रकल्प महाराज श्री के समाज और मानवता के प्रति संवेदना के ही प्रतिरूप हैं। पूर्णा आहुति के रूप में महाप्रसादम, जिसमें अनेक संतों द्वारा भोजन ग्रहण कर यज्ञ की पूर्णता का आह्वान, तत्पश्चात सभी भक्तों द्वारा प्रसाद ग्रहण। हर व्यक्ति आह्लादित था, सबकी आंखों में चमक थी और सबके हृदय में उल्लास। अपने अपने गंतव्य की तरफ बढ़ते हुए जैसे सबके हृदय से एक ही स्वर निकल रहा था महाराज श्री के प्रति। साहित्य के इस संसार में है सत्य की अनुभूति, चिंतन सनातन धर्म की परंपराओं का। गीता प्रेरणा युवाओं के जीवन के उत्थान के लिए। इसमें निहित है एक ऐसी व्याख्या जो श्रीमद् भगवद गीता को वर्तमान परिस्थितियों में सरलता और सुगमता से समझा सकती है। गीता प्रेरणा और श्री कृष्ण कृपा साहित्य पूज्य श्री स्वामी जी के प्रवचन एवं भजन की DVD प्राप्त करने हेतु संपर्क करें। श्री कृष्ण कृपा धाम, परिक्रमा मार्ग, वृंदावन, मथुरा, भारत।